नमस्कार दोस्तों, स्टडी मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टॉप 10 साप्ताहिक करंट अफेयर 24 अगस्त से 30 अगस्त 2020 तक। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज हम पढ़ेंगे उड़ान योजना और कोरोना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन आता है, केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष जिस तीसरे के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? आपके ऑप्शन है 3 साल, 4 साल, 5 साल, 2 साल। ऑप्शन डी 2 साल। प्रख्यात वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष के तौर पर 2 वर्षों का सेवा विस्तार दिया गया है। उन्हें अगस्त 2018 में 2 वर्षों के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया था। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने DRDO अध्यक्ष के रूप में रेड्डी के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी है। साथ ही 26 अगस्त के बाद 2 वर्ष के लिए वह रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग DODRD के सचिव भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? ऑप्शन है 50%, 70%, 100% या फिर 75%। सही जवाब है 100%। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को 100% आरक्षण देने की घोषणा की है। 10वीं और 12वीं परीक्षा मध्य प्रदेश में उत्तीर्ण करने वाले ही प्रदेश में सेवा के लिए पात्र होंगे। 1 साल पहले यानी कि 9 जुलाई 2019 को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 70%, किसमें? निजी क्षेत्र की नौकरियों में 70% आरक्षण देने की घोषणा की थी। हरियाणा सरकार ने भी जुलाई 2020 को स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का एक नया कानून बनाया है। इस कानून में निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के स्थानीय निवासियों को 70% आरक्षण लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की तैयारी कर रही है? ऑप्शन है 3%, 1%, 2% और 4%। सही जवाब है 2%। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण वर्ष 2022 तक खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट की मात्रा को कम कर 2% तक सीमित करने के लिए जल्द ही विनियमन लाएगा। मौजूदा समय में FSSAI की वसा और तेलों में ट्रांस वसा सामग्री रहने की सीमा 5% है। इसके बाद वर्ष 2021 में तक ट्रांस वसा की सीमा 3% करने और 2022 तक 2% करने की अधिसूचना अभी भी प्रक्रिया के अधीन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, रूस और नेपाल। सही जवाब नेपाल है। नेपाल के धूलीखेल के करीब 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति के मिलने से पुरातत्वविद और विरासत को सहेजने वाले लोग उत्साहित है। इन मूर्तियों को जमीन से करीब 300 मीटर नीचे पाया गया है। बताया जा रहा है कि यह मूर्ति नेपाल की सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। अगला क्वेश्चन आता है, केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम
के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दी है? ऑप्शन है 75, 85, 95, 78 और 65। सही जवाब सी है 78। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान के चौथे दौर के तहत 78 नए अतिरिक्त मार्गों को अनुमति दी है। इन मार्गों को अनुमति देकर उत्तर पूर्व, पर्वतीय राज्यों और द्वीपों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस किया गया है। उड़ान एक क्षेत्रीय एयरपोर्ट विकास योजना है जिसका मुख्य लक्ष्य दूर दराज के और क्षेत्रीय इलाकों तक संपर्क बेहतर बनाना और हवाई यात्रा को किफ़ायती बनाना है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई केंद्र की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति की एक प्रमुख घटक है, जिसे जून 2016 में लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है? जून 2016 में। अगला क्वेश्चन आता है, 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति निम्न में से कौन बने हैं? ऑप्शन है जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, बिन्नी बंसल। सही जवाब है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले धरती पर पहले व्यक्ति बन गए हैं। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की वजह से टेक्नोलॉजी कंपनियों की संपत्ति में जमकर इजाफा हुआ है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस पहले से अब और धनी हो गए हैं। 26 अगस्त 2020 को अमेज़न के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस की संपत्ति बढ़कर 204.6 अरब डॉलर हो गई है। उनकी यह संपत्ति दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्तियों यानी बिल गेट्स से पूरी 90 अरब डॉलर अधिक है। बिल गेट्स की वर्तमान संपत्ति 116.1 अरब डॉलर है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मुक्त बाजार परिचालन के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों के साथ साथ खरीद बिक्री करेगा? 20,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए। सही जवाब है 20,000 करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मुक्त बाजार परिचालन के जरिए कुल 20,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों के साथ साथ खरीद बिक्री करेगा। इस ओएमओ का परिचालन 2 चरणों में किया जाएगा। आरबीआई ने कहा कि नीलामी 2 चरणों में 27 अगस्त और 3 सितंबर को आयोजित की जाएगी। आरबीआई 27 अगस्त को आयोजित किए जाने वाले ओएमओ के अंतर्गत साल 2024 से साल 2032 के बीच परिपक्व होने वाली लंबी अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगा। अगला क्वेश्चन आता है, असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम एएफएसपीए को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना या फिर 11 महीना। सही जवाब है 6 महीना। असम में सशस्त्र बल अधिनियम को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि इस अधिनियम को 18 अगस्त से 6 और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह कानून सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व सूचना कार्रवाई करने और किसी को कहीं भी गिरफ्तार करने का अधिकार देती है। यह कानून असम में नवंबर 1990 से जारी है। इसे हर 6 महीने में नवीनीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 जनवरी, 10 मार्च, 26 अगस्त,
21 अगस्त, 12 अगस्त। सही जवाब है 21 अगस्त। 21 अगस्त के प्रतिवर्ष विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की परिस्थितियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना तथा उनकी सहायता करना। इस दिवस के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को प्रभावित करने वाले कारकों तथा उनकी सामाजिक स्थितियों के बारे में अवगत कराया जाता है। इस दिवस के द्वारा समाज के प्रति वरिष्ठ नागरिकों के योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे प्राकृतिक बड़े गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? ऑप्शन है इराक, ईरान, तुर्की, जापान। सही जवाब है तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति के अनुसार काला सागर में फतेह नामक ट्रेलिंग जहाज द्वारा खोजा गया यह गैस भंडार 320 अरब क्यूबिक मीटर का है। तुर्की द्वारा वर्ष 2023 तक इस गैस भंडार से गैस निकालकर इसका प्रयोग प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। तुर्की के ऊर्जा मंत्री के अनुसार गैस का यह भंडार पानी की सतह से 2100 मीटर की गहराई में स्थित है। यह गैस भंडार तुर्की की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और देश के चालू खाता घाटे को कम करने में बहुत अधिक सहायक होगा। आगे से ऐसी वीडियो को प्राप्त करने के लिए या देखने के लिए स्टडी मैजिक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।